तो प्रधानमंत्री संसद सत्र से पहले बोलते हुए इधर एमसीडी इलेक्शन में देखिए क्या हुआ है। आम आदमी पार्टी 128 पर बनी हुई है, 126 का बहुमत का आंकड़ा है। रुझानों में 128 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, यानी बहुमत से सिर्फ 2 आगे। लेकिन बड़ी अहम बात यह कि बीजेपी 111 पर है, यानी बहुमत से 15 पीछे। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी 17 का फासला चल रहा है। लगभग 10 वार्ड के नतीजे भी आ चुके हैं, फाइनल नतीजे भी आ चुके हैं। यानी ये रुझान जो है अब ये थोड़े बहुत आगे पीछे जरूर हो रहे हैं, लेकिन 17 का फासला ऐसा है कि क्या बीजेपी उसको पार कर पाएगी, ये अभी थोड़ा मुश्किल चल रहा है। 15 बीजेपी को वार्ड में, 15 वार्ड में और रुझान अपनी तरफ पलटने, तब जाकर वो बहुमत के आंकड़े पर जाएगी। इस वक्त 128 आम आदमी पार्टी, 111 बीजेपी। जी मानव, एक के बाद एक आंकड़े आने लगे हैं। जीत के आंकड़े, सोनाली जीती है, बीजेपी की उम्मीदवार है सिद्धार्थनगर से। और अब अगर आप देखेंगे किशोर, तो वोटिंग परसेंटेज है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है अभी तक का वो 38.88% है। ये ओवरऑल है, बिल्कुल ओवरऑल है। और आम आदमी पार्टी का 42.48 है। तो महज 3 से 4% का अंतर है वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें। यानी अभी भी 39% वोट जो है वो बीजेपी ने हासिल किया है। बिल्कुल 39-42, बिल्कुल 39-42। 42 अभी तक के जो रुझान आए हैं उनमें 42% वोट जो है आम आदमी पार्टी को और 39% बीजेपी का। वोटों में अंतर ज्यादा नहीं है। ध्यान रखिए, दिल्ली का कोई भी चुनाव हो, काफी समय से बीजेपी 1/3 तो बीजेपी का कोर वोट है। 1/3 यानी 32-33% तो बीजेपी के वोट आते जाते हैं। बाकी जो 2/3 है वो किस तरह से बढ़ता है वो देखना होता है। वो 2/3 में अगर बहुत बड़ा हिस्सा अगर आम आदमी पार्टी को चला जाता है तो इस तरह की स्वीप आती है जैसी विधानसभा में आई थी। लेकिन वो भी अगर बढ़ता है तो इस तरह की थोड़ी सी बढ़त आती है जैसी आम आदमी पार्टी को भी मिल रही है। लाजपत नगर एक सीट का डिक्लेयर हुआ रिजल्ट। अर्जुन पाल सिंह मारवा जीते हैं। बीजेपी लगातार यहां से शुरुआत से ही किशोर बढ़त बनाए हुए थे। जी हाँ, लाजपत नगर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। अब नतीजे आ गए हैं कई सीटों के। अब तक 6 सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। फाइनल नतीजा आ चुका है। 111 पर कुल मिलाकर अभी तक आगे चल रही है बीजेपी। 128 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बहुमत के आंकड़े से आम आदमी पार्टी आगे है। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। और अगर कोई थोड़ा बहुत उलटफेर नहीं होता है तो कांग्रेस बढ़कर अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। प्रियंका, पटेल नगर वार्ड की हम बात करें तो रंजीत नगर वहां पे जो सीट है वहां से आम आदमी पार्टी के अंकुश नारंग जीत गए हैं। काफी एक्टिव फेस आम आदमी पार्टी का, कोरोना के दौरान उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। तो ये फिलहाल पार्षद बन गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से रंजीत नगर सीट से। रंजीत नगर सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई है। ये नतीजों की बात हो रही है। जो नतीजे आ रहे हैं, फाइनल नतीजे जो आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। 4 सीट पर आपकी जीत हुई है, 6 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन बीजेपी कुल मिलाकर रुझानों और नतीजों को मिलाकर 111 पर ही पहुंची है। किशोर, एक और जीत रोहिणी डी जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से बीजेपी जीत गई है। स्मिता जीत गई है। रोहिणी डी से बीजेपी जीत गई है। तो अभी तक कुल लगभग 10 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। जी बिल्कुल, 10 पर नतीजे आ चुके हैं। 6 पर बीजेपी जीत चुकी है, 4 पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। लेकिन नतीजे मिलाकर, रुझान मिलाकर 128 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जो कि बहुमत का आंकड़ा 126 से 2 ज्यादा है। और ये सबसे अहम है, आम आदमी पार्टी ने स्वीप तो नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल झाड़ू तो नहीं लगा दिया है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी शायद सत्ता पाले एमसीडी में। शायद आम आदमी पार्टी 15 साल से काबिज बीजेपी को एमसीडी से हटा सके, ऐसा दिख रहा है। लेकिन बीजेपी ने बहुत तगड़ी फाइट दी है और रिजल्ट लगातार आते जा रहे हैं। लक्ष्मी नगर, शकरपुर, पांडव नगर तीनों ईस्ट दिल्ली के इलाके हैं। यहाँ से बीजेपी को जीत मिली है। इसका मतलब कि जो बीजेपी, ये फाइनल नतीजे है, ये फाइनल नतीजे हैं। बीजेपी जिसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना मान रही थी, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, वहां पर बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स जीते। और यही शायद आज की कहानी है कि बीजेपी ने अपने जो गढ़ हैं, वो मजबूत गढ़ जो है वो बरकरार रखे हैं। याद रखिए कि 1/3 वोट हर चुनाव में बीजेपी के पास होता ही होता है। उस 1/3 से ज्यादा कितना बीजेपी ले जाती है ये देखना होता है। इस बार 38-39% वोट बीजेपी को जाता दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी 40, 41, 42% वोट के साथ उसको थोड़ा सा पीछे करके पछाड़ रही है। और वही अंतर जो है वो सीटों में दिख रहा है, 128, 109। यतेंद्र के पास चलते हैं जहां बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष मौजूद है उनके साथ। यतेंद्र, पहुंचे हैं आप जी? कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है आपके लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए, वो पहुंचे हैं। दिल्ली के झुग्गीवासियों को फ्लैट दिया है, उसका संदेश पहुंचा है। और दिल्ली के अंदर नगर निगम ने पिछले 15 सालों में
आप सोचिए 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी अगर हो और उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन बेहतर हो। हमने दिल्ली नगर निगम में लोगों के लिए काम किया। हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं थी। व्यक्तियों की हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। कितनी सीटें उम्मीद करें? कितनी सीटें उम्मीद करें? अभी तो सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी। हाँ लेना, चलो एक मिनट रुक लो। संतोष जी ने हाँ एक मिनट, संतोष जी चले गए, संतोष जी भी चले गए 15 हाँ, हमारे साथ आदेश गुप्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के। आदेश जी, जिस तरह से रुझान आए थे, क्या लगता था आपको कि तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी और बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल, इतना छोटा चुनाव होता है, छोटे लेवल का चुनाव होता है, तो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती। जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे गए, डिलीशन किया गया, तो ऐसे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है और नेक टू नेक फाइट होती है। हम एग्जैक्ट पोल में विश्वास रखते हैं और किसी भी रूप में अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और आप अंतिम परिणाम जब आएगा तो आप देखना, मेरी बात मैं अभी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी और मेयर हमारा बनेगा। आप कह रहे हैं वोट काटे गए, तो क्या एक साजिश के तहत काटे गए, पूरा एक कॉन्स्पिरेसी रची गई? देखिए, ये पूरी जांच का विषय होगा आगे कि किस तरह से वोट काटे गए, क्यों काटे गए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे काटे गए और एक एक बूथ पर 100, 120, 90 वोटों को बेवजह काटा जाना भी एक प्रश्न खड़ा करता है। ये जांच का विषय है, लेकिन लाख कॉन्स्पिरेसी करे, लाख उन्होंने कोशिशें की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 15 साल के बाद भी जनता के बीच अपनी छवि को, अपनी लोकप्रियता को बनाए हुए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वासियों के लिए सही रूप में काम किया है। निगम ने भी दिल्ली के लिए बेहतर मुद्दा कौन सा लग रहा है कि आदेश जी, जो बीजेपी ने कई मुद्दे तो कई उठाए, लेकिन कौन से मुद्दे पर समर्थन ज्यादा मिला होगा? आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बात करती थी, वो भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल एक्सपोज हो गए, सामने आ गए। किस तरह उन्होंने सारी नैतिकता की सीमाएं तोड़ दी हैं, नैतिकता में बिल्कुल नीचे स्तर पर चले गए हैं और जिस तरह से वो दिल्ली छोड़ के पूरे देश में घूम रहे थे, दिल्ली की चिंता नहीं की, वो एक विषय मुद्दा। 20 सीटों की बात कर रहे थे केजरीवाल, क्या लगता है नैतिकता के आधार पर? वही अरविंद केजरीवाल जी आज 20 सीटों की बात कर रहे थे और बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और हम बहुमत प्राप्त करेंगे। सर एक मिनट, आदेश गुप्ता को आप सुन सकते हैं, किशोर की किस तरह से वो बहुमत की बात कर रहे हैं, बहुमत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो मायूसी बीजेपी अभी भी बहुमत की उम्मीद कर रही है बीजेपी, अभी भी बहुमत का दावा कर रही है बीजेपी, लेकिन अभी बहुमत से 17, माफ कीजिएगा 17 वार्ड दूर है बीजेपी, क्योंकि 109 पर बीजेपी आगे है, 128 पर आम आदमी पार्टी आगे है और कांग्रेस भी अब 8 वार्ड पर आगे चल रही है। देखिए, नतीजा आने लगे हैं। कोटला मुबारकपुर से बीजेपी जीत गई है कुसुमलता, और शकरपुर से रामकिशोर शर्मा बीजेपी के जीत गए हैं, मदनपुर खादर से प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी के जीत गए हैं, संगम पार्क से सुशील कुमार बीजेपी जीत गए हैं, और ये जो कोटला मुबारकपुर की सीट है ये भी काफी टक्कर में थी, अभी कुसुमलता इसमें जीत चुकी है। जी, कोटला मुबारकपुर की सीट पर जो टक्कर का मुकाबला चल रहा था, कांटे का मुकाबला चल रहा था, कोटला मुबारक की सीट पर वहां बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। कोटला मुबारकपुर दक्षिण दिल्ली का इलाका, कोटला मुबारकपुर पौष इलाके से घिरा हुआ इलाका कोटला मुबारकपुर, वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा था और उस कांटे के मुकाबले में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कोटला मुबारकपुर जैसे इलाके जहां पर मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं, निम्न मध्य वर्गीय परिवार भी हैं, उस तरह के इलाकों में सीधा वोट बैंक की जो लड़ाई है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखती हुई, कांटे की लड़ाई दिखती हुई, किसी वार्ड में बीजेपी आगे, किसी वार्ड में भी आम आदमी पार्टी आगे, तो कोटला मुबारकपुर के इलाके में बीजेपी ने जीत दर्ज की। देखिए, संगम विहार के तमाम इलाकों में भले आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन संगम पार्क से सुशील बीजेपी के जो है वो जीत चुके हैं, जो पहले सीट कांग्रेस को बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जी, संगम पार्क का इलाका, जहां पर कांग्रेस आगे दिख रही थी, वो भी बीजेपी ने जीत ली है, वहां पर भी जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने। तो कई ऐसे इलाके हैं जो एक आम धारणा बना ली गई थी कि ये निम्न मध्य वर्गीय परिवार जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर हो चुके हैं, वो ऐसा नहीं दिख रहा है एमसीडी इलेक्शन में। बीजेपी, जैसा हम बार बार कह रहे हैं,
32-33% वोट बीजेपी का दिल्ली का हर इलेक्शन में होता है। चाहे इलेक्शन जीते बीजेपी, चाहे बीजेपी साफ हो जाए, बीजेपी हार जाए, लेकिन 32-33 वोट वो हर इलेक्शन में जीतती जा रही है। ये जो बड़े बड़े असेंबली इलेक्शन जिनमें स्वीप किया आम आदमी पार्टी ने, वहां पर भी 32-33 वोट जो है वो बीजेपी जीत चुकी, हमेशा हासिल करती है। उसके ऊपर कितने वोट लेती है वो चुनाव को तय करता है। इस बार बीजेपी 32-33 से बढ़कर 38-39% वोट लेती हुई दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे है। 42-43% वोट पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन बीजेपी उस तरह से नहीं गई है, उस तरह से साफ नहीं हुई है जैसी आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी। बुध विहार से आम आदमी पार्टी जीत गई है। जनकपुरी वेस्ट से बीजेपी की उर्मिला चावला जीती है, और आप कह रहे थे पिछली बार की 10 सीटों के नतीजे आ गए हैं जीत हार के। अब कुल करीब 20 सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं 250 में से। 250 में से लगभग 20 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, और 250 का जो आंकड़ा है नतीजे और रुझान मिलाकर वो 128 आम आदमी पार्टी के पक्ष में 126 का बहुमत का आंकड़ा है। 126 पाना है, जिसको सत्ता पानी है बीजेपी एमसीडी में, उसको 126 वार्ड अपने हाथ में रखने हैं। लेकिन अभी बीजेपी 109 पर है और आम आदमी पार्टी 128 पर है। सुबह से ये खेल चलता रहा, कभी आम आदमी पार्टी कभी बीजेपी आगे, लेकिन अब जो फासला है पिछले आधे घंटे से हम देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बनाया हुआ है, और अब फासला बहुमत के ऊपर का भी बनाया हुआ है। तो आम आदमी पार्टी थोड़ी राहत की सांस लेती हुई, लेकिन अभी भी मैं प्रियंका रोक रहा हूं आपको, क्योंकि उधर मनोज तिवारी आए हैं शायद के पास। इलेक्शन कमीशन आगे हो जाएंगे हम लोग। सर, सबसे पहले जो अभी नतीजे जो शुरुआती आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो बहुत कांटे की टक्कर है और अभी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अभी 10:40 हुए हैं। मुझे लगता है ये स्थिति 1 बजे तक क्लियर होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली विश्वास देगी, और आम आदमी पार्टी को अपने जो पीछे अपने समय में जो जिसने दिल्ली को इतना तकलीफ दिया है, आज देखिए दिल्ली इतनी गैस चैम्बर बनी है कि सारी गाड़ियां रातों रात बैन हो गई। डीजल गाड़ियों से आप नहीं चल सकते। ये दंश कब तक झेलती रहेगी दिल्ली? तो ये सब मुझे लगता है कि दिल्ली अपना जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे पे। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ फूल लाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी एमसीडी में? नहीं, हमारे यहाँ भी भरा हुआ है हमारे यहाँ भी बहुत भरा है, और निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है। वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है, और वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। मनोज तिवारी जो कहते हुए वो शायद हकीकत है, जो थंपिंग मेजॉरिटी का दावा था वो तो बिल्कुल नहीं आम आदमी पार्टी का। मनोज तिवारी का कहना है कि जनता ने नहीं कहा कि आप दिल्ली में इतने आगे हो, लेकिन हाँ आगे है आम आदमी पार्टी, बहुमत के आंकड़े से आगे है, और अब फासला अच्छा खासा है बीजेपी से, और ये फासला काफी समय से बना हुआ है। अब लगभग आधे घंटे से तो कह ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने फासला बनाया हुआ है बीजेपी के ऊपर। 129 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 126 का है बहुमत का आंकड़ा, 130 हो गया आम आदमी पार्टी का, 106 बीजेपी का, 24 का फासला है दोनों के बीच, और बहुमत से भी आम आदमी पार्टी अब 4 वार्ड आगे है। देखिए, मैं आपको ये बता रही कि कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है। पूर्व कांग्रेस के विधायक थे मोहम्मद आसिफ खान, वो फिलहाल जेल में है। उनकी बेटी अरीबा खान ने अबुल फजल से जीत हासिल कर ली है। जो पूरी वीडियो आई वो कंट्रोवर्सी भी लग रहा है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अरीबा खान ने जीत फिलहाल हासिल कर ली है। अबुल फजल एन्क्लेव से कांग्रेस ने जीत हासिल की है।
मोहम्मद आसिफ मोहम्मद खान आपको याद होगा, जो एक वीडियो आया था, वो पुलिस वाले से झगड़ा कर रहे थे, पुलिस वाले को डांट रहे थे, पुलिस वाले को चुनौती दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था, वो उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने जीत हासिल की है कांग्रेस ने अबुल फजल एन्क्लेव से। ये पूरा इलाका जहां पे शाहीन बाग भी आता है। एक और सीट के आंकड़े आ गए हैं। सीलमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार है, पहली निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। हज्जन शकीला है, ये जीत गई हैं। और अब एक ट्रेंड हम ये देख रहे हैं किशोर के, जो निचले तबके के इलाके हैं, जहाँ पर गरीब लोग, मिडिल क्लास के नीचे का इलाका है, वहां पर आम आदमी पार्टी पर दम दिखा रही है। जो जैसे दक्षिणी दिल्ली का इलाका हो गया, जहाँ पर कथित अमीर जो लोग रहते हैं, वहां पर बीजेपी को ज्यादा जीत मिल रही है, वहां से सीटें ज्यादा निकाल पा रही है बीजेपी। जी हाँ, मध्य वर्गीय और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है, वहां पर बीजेपी को काफी बढ़त मिल रही है। लेकिन निम्न मध्य वर्गीय जो इलाके हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा बना हुआ है, जैसा विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था। और वही चीज, वही ट्रेंड अभी एमसीडी चुनाव में भी दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को उस तरह की जीत, उस तरह की बढ़त बिल्कुल नहीं मिल रही है जैसी आम आदमी पार्टी ने क्लेम की थी, जैसी विश्लेषकों ने बताई थी, जैसी एग्जिट पोल में दावे किए गए थे। किशोर, अरीबा की बात कर रहे थे, वो तो जीती थी अबुल फजल से। ठीक उसी के बगल 189 वार्ड नंबर है, जाकिर नगर वार्ड है, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी नाजिया दानिश है। गौर करने वाली बात है, दोनों जगह से आम आदमी पार्टी पहले लीड कर रही थी, हमने इसका जिक्र किया था। अब दोनों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दोनों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दोनों जो आसपास के बगल के जामिया मिलिया इस्लामिया के पास के इलाके जो हैं, दोनों मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, जाकिर नगर और अबुल फजल एन्क्लेव, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। ये अहम और ये थोड़ा चिंता की बात हो सकती है आगे चलकर आम आदमी पार्टी के लिए भी, और थोड़ी उत्साह की बात हो सकती है कांग्रेस के लिए भी, कि दो ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके जो काफी अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहे, चाहे वो शाहीन बाग के पास वाला अबुल फजल एन्क्लेव इलाका हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया के बगल का जाकिर नगर इलाका हो, दोनों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस अब 9 पर बढ़त बनाया हुआ है। ये कांग्रेस हालांकि पूरे हाशिए पर है इस पूरे चुनाव में, लेकिन ये दो जो वार्ड हैं, यहाँ पर कांग्रेस की जीत, ये अपने आप में एक अलग खबर बन रही है। तिलक नगर से अशोक कुमार मनु आम आदमी पार्टी के जीत गए हैं। अब तक बीजेपी 12, जबकि आम आदमी पार्टी 9 सीटें जीती। 12 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी 9 सीटें जीत चुकी है। फाइनल नतीजों की अगर बात करें तो, जैसा बताया नीरज ने, लेकिन ओवरऑल 126 के आंकड़े को क्रॉस करती हुई आम आदमी पार्टी अब काफी देर से बैठी हुई है। अब लगभग पौना 1 घंटा हो चुका है जब आम आदमी पार्टी ने यह बढ़त बनाई हुई है। पौने घंटे से आम आदमी पार्टी 126 के आंकड़े के ऊपर ही बनी हुई है, 131 पर इस वक्त, और बीजेपी अब काफी पीछे 105 पर है। यानी 105 पर 26 सीटों का फासला, 26 वार्ड का फासला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब काफी वक्त से ये बना हुआ है बड़ा फासला। अब मुश्किल लग रहा है बीजेपी का पलटकर 126 को क्रॉस करना, या आम आदमी पार्टी का 126 से नीचे खिसक कर आना। अब ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता आने वाली है एमसीडी में। अब ये दिख रहा है कि बीजेपी की 15 साल की सत्ता जाने वाली है एमसीडी से। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है जैसा आम आदमी पार्टी आज सुबह से उम्मीद करके बैठी होगी। वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है जैसा कई विश्लेषणों में छपा, जैसा एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा या बीजेपी को बहुत कम सीटें आने वाली है और आम आदमी पार्टी एक बड़ी स्वीप करने वाली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने न सिर्फ अपने काफी वार्ड बचाए हैं, लेकिन पूरी साख, अपनी पूरी इज्जत जो है बीजेपी ने इन चुनावों में जरूर बचाई है, ये साफ दिख रहा है। देखिए, एक बार वोट शेयर की बात कर लेते हैं किशोर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है 39.21% पर, कांग्रेस 12.42, और इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं येलो में 42.23%। जो हम बार बार हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि 32-33% वोट बीजेपी का हर चुनाव में रहता है। चाहे चुनाव बुरी तरह भी जो हारे हैं बीजेपी ने पिछले कई सालों में, पिछले 10-15 सालों में बीजेपी ने 20 सालों में जितने भी चुनाव हारे भी हैं और बुरी तरह हारे भी हैं, उनमें भी 32-33% वोट रहता है। वो उससे कितना बढ़ता है, इस बार बढ़ के वो 39% पे पहुंचा है। 39% पे पहुंचा है तो बीजेपी ने इतनी सीटें अपनी बचा ली हैं। 39% पे आम आदमी पार्टी 42% पे बीजेपी से थोड़ा सा आगे है और वही सीटों में भी कन्वर्ट होता दिख रहा है। यानी बीजेपी का जो कोर वोट है दिल्ली में, बीजेपी का जो पक्का वोटर है दिल्ली में, वो बीजेपी का ही बना हुआ है। इस 1/3 वोट के देश के प्रदेश के 1/3 वोट के अलावा जो 2/3 वोट है वही बटता है
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। किशोर, 4 सीट का भी रिजल्ट हमें आया है। तुगलकाबाद, जहां से बीजेपी आगे चले थे, आम आदमी पार्टी ने ये सीट जीत ली है। इसमें बीजेपी का पहले सीट जीती थी और बीजेपी लीड बना रही थी, लेकिन आपने बाउंस बैक किया। और इसके बाद मधु विहार में भी बीजेपी जीती है, सातपुर में बीजेपी ने जीती है और पालम विहार में बीजेपी ने जीती है। ये साउथ दिल्ली के इलाके हैं, तुगलकाबाद के आसपास के इलाके हैं। किशोर जी, ये पालम विहार तो बहुत दूर हो गया, पश्चिम दिल्ली का हो गया, लेकिन जो दक्षिण दिल्ली के इलाके वहां पर भी बीजेपी ने कई अहम जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस 9 पर बढ़त, बीजेपी 105, 131 पर आम आदमी पार्टी। चलते हैं बीजेपी की चारू प्रज्ञा के पास, अंकिता उनके साथ मौजूद हैं। जी किशोर, और इस वक्त चारू प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा जी से ही जानते हैं कि अभी बीजेपी 105 पर है और मैम आम आदमी पार्टी 131 पर। क्या लगता है ये जो मार्जिन है इसे कवर अप कर पाएगी बीजेपी? अंकिता, अभी तो गिनती जारी है, गिनती चल रही है और हमने अपना कैंपेन अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से रन किया है। बार बार हमसे पूछा जा रहा है कि आगे का दिन कैसे अनफोल्ड होगा, तो मैं मानती हूँ कि आगे के दिन में भी हमको देखने को मिलेगा। छोटा जब इलेक्शन होता है तो मार्जिन बहुत मिनिस्क्यूल होती है, बहुत छोटी सी मार्जिन होती है। यहाँ पर आप सोचिए 50 वोट इधर उधर होंगे तो नतीजे बदल जाते हैं सीटों पर। तो अभी हम बहुत जल्दबाजी ना करें, आंकड़े हम सब देख रहे हैं और एक आध घंटे में हमें बेहतर पता। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जो एग्जिट पोल इस तरीके की बातें बोल रही थी कि आपकी 15 सीट आएंगी, 20 सीट आएंगी। भाई देखिए, 15 और 20 सीट तो नहीं आ रही है और 15 साल से हम एमसीडी में काम कर रहे हैं। तो अगर इतने समय के बाद भी जनता इतना हम पे भरोसा जता रही है तो आपकी बातें तो सारी गलत साबित हो गई हैं। अच्छा, और चुनाव का नतीजा जो भी होता है, मैं मानती हूँ इस एमसीडी चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने जो अपना चेहरा जनता को दिखाया है, ये आने वाले समय के लिए भी हमारे देश के लिए, दिल्ली प्रदेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो खुलेआम झूठ बोलता है, करप्शन के रैकेट्स चलते हैं, मंत्री जेल में रहते हैं, शराब घोटाला, आरटीआई की रिप्लाईज हमें बताती हैं कि किस तरीके से काम सच में नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली सारा निर्णय जनता ने करना है और जनता का निर्णय। मैम, अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ऐसा होता कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की? सॉरी मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। ऐसा है कि जब वो समय आएगा तो तब हम डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अटकेगा। हाँ, अभी तक भी जिस तरीके से चुनाव जा रहा है, बाकी सारे लोगों की बातें तो हमने झुटलाई दी हैं। बहुत टक्कर का चुनाव है, हर 15 मिनट में रुझान बदल रहे हैं। कितनी सीटें मैम? लास्ट क्वेश्चन। वील वेट एंड वॉच। बहुत बहुत शुक्रिया चारू प्रज्ञा जी। तो किशोर, आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी की लीडर हैं, कहती हुई नजर आ रही हैं कि हम इंतजार करेंगे और उसके बाद कुछ कहेंगे। हालांकि उन्होंने निशाना आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर साधा। जी हाँ, लेकिन ये यकीनन कहना पड़ेगा कि बीजेपी ने चुनाव अच्छा लड़ा है। बीजेपी ने चुनाव में बिल्कुल कांटे की टक्कर दी, सत्ताधारी होने के बावजूद, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। जैसा आदेश गुप्ता जी कह रहे थे, ऐसा चुनाव लड़ना जिसमें सत्ता आ भी सकती है बीजेपी को, अब भी कहा जाएगा आ सकती है, लेकिन अब थोड़ा फासला ज्यादा हो गया है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी एमसीडी में, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि काफी समय से लगभग एक घंटे से आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़े से भी आधे पौने घंटे से आगे बनी हुई है। 131 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी 106 पर। किशोर, अपडेट है जनकपुरी साउथ से डिंपल आहूजा आम आदमी पार्टी की जीत गई हैं। ईस्ट पटेल नगर से शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की अब ये फाइनल नतीजे हैं सर। हाँ, देवली में अनीता आम आदमी पार्टी की जीत गई हैं। जो 3 नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, उनमें तीनों नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए। जी हाँ, और आम आदमी पार्टी इस वक्त 132 पर पहुंचती हुई, 105 पर बीजेपी, 132 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 9 पर, अन्य 4 पर। 132 यानी 126 के जादुई आंकड़े से 6 ज्यादा आम आदमी पार्टी और बीजेपी 105 यानी 126 के जादुई आंकड़े से 21 पीछे। तो अब बीजेपी सत्ता से दूर रहती हुई दिख रही है। अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी 15 साल बाद भी सत्ता बदलेगी एमसीडी में, ये साफ दिख रहा है और आम आदमी पार्टी के हाथ में एमसीडी भी आ जाएगी और दिल्ली की विधानसभा तो आम आदमी पार्टी के पास है ही।
और वो भी ऐसे वक्त में किशोर जब माना जा रहा है कि एमसीडी अब एज पावरफुल एज विधानसभा होगी, ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। लेकिन खबर यहाँ पर है कि ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा रॉय, एक प्रोमिनेंट चेहरा, ये जो मेयर भी थी पहले, जो मेयर भी थी, वो जीती। तो ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है किशोर की एक्स मेयर्स जो है, जिन पर भरोसा जताया है, जिनकी सीट नहीं काटी है, वो अपनी सीट निकाल रही है बीजेपी में। जी हाँ, बीजेपी के कई दिग्गज जो हैं वो अपने गढ़ बचा रहे हैं। ये याद रखिए, एमसीडी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव काफी कुछ लोकल चेहरों पर भी निर्भर करता है। आपने अपने वार्ड में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो वोटर हैं, उनके साथ कितना संपर्क बना के रखा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तभी देखिए, जो कांग्रेस के जो 9 वार्ड हैं, जो 9 वार्ड जिनमें कांग्रेस आगे चल रही है, ये असल में पार्टी से ज्यादा उन कैंडिडेट्स की बढ़त है। ये पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट्स की बढ़त है कांग्रेस जैसी पार्टी में। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे पर एमसीडी का भी चुनाव लड़ रही थी, उसका फायदा उसको मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जैसा स्वीप की बात की जा रही थी। इस वक्त 130 पर आम आदमी पार्टी, 107 पर बीजेपी। किशोर, नए आंकड़े आए हैं। देवली से अनीता बीजेपी की जो है उन्होंने जीत दर्ज की है, अनारकली से बीजेपी की मीनाक्षी शर्मा जीती है, और गौतमपुरी से सत्यम शर्मा बीजेपी की जीत हासिल किए हुए जी, गौतमपुरी से सत्यम शर्मा बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। अब नतीजे धीरे धीरे करके, रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन अब बाजी पलट नहीं रही है। जो आंकड़ा जो है बिल्कुल कांटे का दिख रहा था, जो मुकाबला, जो कभी बीजेपी आगे कभी आम आदमी पार्टी आगे फाइनल टैली में, वो होता नहीं दिख रहा है। अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से आगे बनी हुई है लगभग 1 घंटे से। 130 पर आम आदमी पार्टी, 107 पर बीजेपी। 23 का फासला है दोनों के बीच। ये फासला पार पाना अब बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा है। अब 126 के नीचे जाना आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता हो जाए, लेकिन बीजेपी के लिए 126 पर आना 107 से मुश्किल लग रहा है। महावीर इनक्लेव, प्रहलादपुर और हरिकेश नगर, तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने, महावीर इनक्लेव, प्रहलादपुर और हरिकेश नगर, महावीर एन्क्लेव और प्रहलादपुर, तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। नतीजे आ गए हैं इनके। अब बहुत सी सीटों के नतीजे आ चुके हैं, बहुत सी सीटों के रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। कांग्रेस 9 पर आगे, 130 पर आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी 107 पर आगे। पालम से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। शादरा में बीजेपी आगे चल रही है। जनकपुरी दक्षिण में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ईस्ट पटेल नगर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी आगे चल रही है। मोलड़बंद में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। जनकपुरी दक्षिण में आम आदमी पार्टी आगे है। शाहदरा में बीजेपी आगे है। ईस्ट पटेल नगर में आम आदमी पार्टी आगे है। गौतमपुरी से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 130 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 107 पर बीजेपी आगे चल रही है। अन्य जो है, जो कांग्रेस के नहीं, जो बीजेपी के नहीं, जो आम आदमी पार्टी के नहीं कैंडिडेट्स हैं, वो अन्य 4 वार्ड ऐसे हैं जहां पर आगे चल रहे हैं। अनारकली सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 130 पर आम आदमी पार्टी, 107 पर बीजेपी। आम आदमी पार्टी बीजेपी को हटाकर एमसीडी की सत्ता से अब एमसीडी की सत्ता पर आने पे जश्न जरूर मनाएगी, लेकिन वो जश्न इन आंकड़ों देख के कहा जा सकता है कि वैसा नहीं होगा जैसा उसने सुबह उम्मीद की थी। अभी भी देखिए 128 पर ही आम आदमी पार्टी आगे है। 126 है जादुई आंकड़ा, लेकिन वो 128 पर आगे है। 126 के जादुई आंकड़े को बस बड़ी मुश्किल से पार कर रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी 109 पर आगे है। बहुत तगड़ी फाइट दी है बीजेपी ने, बहुत कोशिश की अपनी सत्ता बचाने की। सत्ता शायद एमसीडी में बीजेपी की बच ना पाए, लेकिन एमसीडी के अच्छे खासे काउंसलर बीजेपी के जाएंगे एमसीडी में। महरौली से किशोर आंकड़ा आया है। महरौली से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। 155 वार्ड में रेखा महेंद्र चौधरी हैं, और वहीं दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान जीते हैं। और जो अब तक के रिजल्ट आए हैं, 17 रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें 17 बीजेपी की सीटें जीती हुई हैं, 15 आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 2 कांग्रेस ने निकाली और 1 इंडिपेंडेंट सीट जीत गई है। एक इंडिपेंडेंट और 2 कांग्रेस। चलते हैं जावेद के पास। आम आदमी पार्टी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर जश्न जरूर होगा जैसा हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा। ये जश्न शायद फीका हो, ये जश्न हो सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप देखेंगे तस्वीरों में वैसा मजेदार नहीं होने वाला जो स्वीप को लेकर उम्मीद कर रही थी बीजेपी। सैनिक बल के जवान भी मौजूद हैं। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जी हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बताएं कि आज रिजल्ट आने हैं और आम आदमी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है। आप देखेंगे तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। दीपेंद्र पाठक जो कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो खुद आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं और तमाम आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर आप
देखेंगे जहां कार्यकर्ताओं की जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। यहां पर अभी नतीजे आ ही रहे हैं। दोनों पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नेक टू नेक फाइट चल रही है और कांटे का मुकाबला है। अब से थोड़ी देर बाद नतीजे आ जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि यहाँ जो ये मुख्य सड़क है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक भी रहता है। उसको कंट्रोल करने के लिए और तमाम व्यवस्था बनाने के लिए आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जब अगर आम आदमी पार्टी अगर जीतती है, पूर्ण बहुमत आता है, तो वो उस वक्त क्या स्थिति होगी जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ खुद मौके पर आला अफसरों के साथ दीपेंद्र पाठक पहुंचे हैं। अर्धसैनिक बल भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो यहाँ तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के बाहर की। जी हाँ, तो 129 पर आम आदमी पार्टी बहुमत से सिर्फ 3 आगे है, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 आगे है। सत्ता जैसा हम बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी एमसीडी में, लेकिन इज्जत पूरी बरकरार बीजेपी